Hello everyone. Right now we are discussing some questions regarding polynomial. Polynomial के चैप्टर में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोगों ने पढ़ा है, उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो मतलब पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस के डिस्कशन की बात कर रहा हूँ मैं. पॉलिनोमियल का डिस्कशन करेंगे बेटा. ठीक है, तो पॉलिनोमियल में जैसे आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल समझा हुआ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, प्रीवियस जो चैप्टर्स हैं उन्हीं के क्वेश्चंस डिस्कशन चल रहे हैं. ठीक है, तो उसी में कुछ क्वेश्चन है, उसको समझने की कोशिश करते हैं. आपसे कहा जाता है फाइंड आउट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोज 4 and -2. ठीक है, क्वेश्चन क्या लिखा है? फाइंड आउट quadratic polynomial having zeros 4 and -2. आपसे ये कहा जाता है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताओ जिसके जीरोस 4 और -2 हों. तो देखो, इस बात को समझने की कोशिश करो. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से हमें क्या आइडिया लगता है? हमको क्या आइडिया लगता है? सिंपल सा आइडिया लगता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अगर जीरोस की बात की जा रही है तो उसके दो कंप्लीट फैक्टर्स तैयार होंगे, और दो कंप्लीट फैक्टर्स अगर तैयार होंगे, उन दोनों ही फैक्टर्स को प्रोडक्ट कर दिया जाए तो वी विल गेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ठीक है, तो आपको फैक्टर्स के तौर पर अगर बात की जाए तो जीरोस क्या दे रखे हैं? जीरोस आपको दिया हुआ है बेटा. जीरोस पे अगर आप फोकस करोगे तो जीरोस, फर्स्ट जीरोस दे रखा है 4 एंड द सेकंड वन जीरोस दैट हैज़ बीन गिवन टू अस इज -2. तो आप इस बात को समझो, इस बात को समझने की कोशिश करो कि सॉल्यूशन की बात करें अगर यहाँ पर, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, तो दो वैल्यूज़ निकल कर आ रही हैं जीरोस के लिए. पहली वैल्यू तो x की आएगी, दैट इज़ 4, एंड द सेकेंड वन वैल्यू है x इक्वल्स टू -2. दीज आर द टू वैल्यूज़. तो यहाँ से फैक्टर्स जब निकालोगे तो कंप्लीट फैक्टर्स की अगर बात करें तो कंप्लीट फैक्टर एक आएगा x -4, एंड सेकेंड वन कंप्लीट फैक्टर इज x+2. और आपको पता है इन दोनों ही फैक्टर्स को अगर प्रोडक्ट कर दिया आपने, इन दोनों ही फैक्टर्स को प्रोडक्ट करने के बाद अब जो फाइनली स्टेटमेंट तैयार होगा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा जिसके जीरोस होंगे 4 और -2. तो लेट अस प्रोसीड दिस. द पॉलिनोमियल दैट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट px इक्वल्स टू x -4 एंड द सेकेंड वन फैक्टर इज x+2. वी नीड टू मल्टीप्लाई दिस टू लीनियर फैक्टर. वी विल गेट द वैल्यू x² माइनस ऑफ 4x प्लस ऑफ 2x. तो -4x प्लस 2x, -4x प्लस 2x -8. Need to further proceed this question. Px equals to x² -4x plus 2x, that is -2x -8. और ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनकर आया है जिसके बारे में आपसे जानकारी मांगी जा रही है. ठीक है, और दीज आर द कंप्लीट फैक्टर, है ना. तो आपसे अगर इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाता है तो देख लो एक बार किसको सॉल्व करने का क्या प्रोसीजर होगा, क्या तरीका होगा सॉल्व करने के लिए. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन जो दिया है वो क्वेश्चन मैं यहाँ लिख देता हूँ. उस क्वेश्चन को आप अपने से एक बार ट्राई करो बेटा. क्वेश्चन इस तरीके से लिखा है, इफ़ वन रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन द वैल्यू ऑफ k. इफ one root of quadratic polynomial is reciprocal of the other. One root of the quadratic polynomial is reciprocal of the other. और polynomial जो दिया हुआ है वो देख लो, px इक्वल्स टू k² प्लस 4 x² प्लस 13th of x प्लस 4k.
then the value of k is, देन द वैल्यू ऑफ के इज, के की वैल्यू बतानी है आपको क्या आएगी, ठीक है। और पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है पी एक्स इक्वल्स टू के स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 4k, ये दिया है, ठीक है। तो थोड़ा बेटा लगाओ दिमाग कि अब अगर इस ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसके दो ज़ीरोज़ हैं, ज़ीरोज़ या रूट्स जो भी बोलो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट्स या ज़ीरोज़ जो भी है, क्योंकि रूट्स और ज़ीरोज़ सेम चीज़ होती है और वो रेसिप्रोकल ईच अदर हैं। मतलब एक रूट अल्फ़ा है तो सेकंड रूट 1 अपॉन अल्फ़ा होगा 100%। ये तो क्वेश्चन में ही जानकारी दे रखी है और इसी जानकारी का यूज़ करके हम के की वैल्यू निकालेंगे। तो वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के। एक बार ट्राई करो अपने हिसाब से किस तरीके से आप अप्रोच करोगे। 2 मिनट का टाइम देता हूँ, अप्रोच करो, नहीं आएगा तो फिर मैं डिस्कस करूँगा। तो ये पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अगर दोनों ही रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 1। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके बराबर आ जाएगा बेटा? 1 के इक्वल आएगा, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पर इस बात को समझने की कोशिश करो, जब पॉलिनोमियल आपको दे रखा है तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स में होता है c डिवाइडेड बाई a। तो c डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक से इसे कंपेयर करोगे, मतलब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा है तो कांस्टेंट टर्म तो ये होगा 4k और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इंडिकेट्स a। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट k स्क्वायर प्लस 4 दैट इंडिकेट्स a एंड लास्ट टर्म 4k। तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स होता है c डिवाइडेड बाई a। तो 4k अपॉन k स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो 4 स्क्वायर प्लस 4 प्लस माइनस 4k इक्वल्स टू 0। और यहाँ से सोचो इसको लिख सकते हैं k स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2k इक्वल्स टू 0। तो k माइनस 2 का कंप्लीट स्क्वायर इक्वल्स टू 0, देन k माइनस 2 इक्वल्स टू 0, द वैल्यू ऑफ k इक्वल्स टू 2। द वैल्यू ऑफ k इक्वल्स टू 2। दिस इज व्हाट द वैल्यू ऑफ k इज। एक सेकंड देख लो, बताओ बात समझ में आ गई कि नहीं आई आपको? तो मतलब क्वाड्रेटिक जो निकल कर आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, k इक्वल्स टू 2 वुड बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इफ अल्फा बीटा गामा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है हमको। क्या दिया है क्वेश्चन देख लो। इफ अल्फा बीटा एंड गामा
आर zeros of polynomial are zeros of polynomial px equals to एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर देन द वैल्यू ऑफ वन अपॉन अल्फा बीटा, वन अपॉन बीटा गामा प्लस वन अपॉन गामा अल्फा। इसके बारे में जानकारी देनी है। अब इस बात को समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब इस तरीके से है कि जिसकी वैल्यू हमको पता करनी है इसको सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। विदाउट मेकिंग सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन हम कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब जो वैल्यू पता करनी है उसके लिए इसको इसका सिंप्लीफिकेशन करना ज़रूरी है। तो सिंप्लीफिकेशन करने के लिए आप क्या करो, इसी एक्सप्रेशन को सबसे पहले देख लेते हैं। तो आप इस एक्सप्रेशन को अगर ढंग से समझना चाहते हो तो बहुत सिंपल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर समझो कि अल्फ़ा बीटा गामा तो एलसीएम आ जाएगा इसमें। इसी एक्सप्रेशन को फर्दर लिखने की बात है। तो अल्फ़ा बीटा गामा आर द एलसीएम। अल्फ़ा बीटा तो गामा ऊपर, बीटा गामा तो अल्फ़ा ऊपर, गामा अल्फ़ा तो बीटा ऊपर। तो कुल मिला के ऊपर न्यूमरेटर में क्या आने वाला, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा डिवाइडेड है अल्फ़ा बीटा गामा, ये चीज़ है ना। अब यहाँ से इस बात को सोचो, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की अगर बात की जाए तो ये तीन हैं जो कि इसके ज़रूर हैं ऊपर। तो आपको पता है क्यूबिक इक्वेशन में अगर स्टैंडर्ड क्यूबिक इक्वेशन के फॉर्मूलों की बात करूँ, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड रूट्स की बात करूँ, तो उसमें इस बात को सोचो। स्टैंडर्ड क्यूबिक इक्वेशन देख लो एक सेकेंड। मान लो लिखा हुआ है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू 0 हैविंग रूट्स अल्फ़ा बीटा एंड गामा। लेट अस सपोज दीज आर द थ्री रूट्स। तो ध्यान से समझ लेना, सम ऑफ रूट्स की बात की जाएगी अगर तो वो आएगा माइनस बी बाई ए। और दो के पेयर अगर बात करें तो अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फ़ा की बात की जाएगी तो सी डिवाइडेड बाई ए। और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा की बात की जाएगी तो माइनस डी डिवाइडेड बाई ए। ये चीज़ निकल कर आने वाली है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा सी बाई ए, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी बाई ए। ये चीज़ इस क्यूबिक इक्वेशन के लिए है। इस क्यूबिक इक्वेशन के लिए ये चीज़ें हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए से मतलब क्या है, बी का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और एक्स की पावर क्यूब का कोफिशिएंट। तो इसको लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर क्यूब। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर क्यूब, इस तरीके से लिखा जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए। तो उसके बाद देखो ध्यान से, यहाँ पर जब देखो तो माइनस बी बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस पी, तो माइनस माइनस पी डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कितना दे रखा है 1 डिवाइडेड बाई अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी डिवाइडेड बाई 1। तो अल्टीमेटली क्या वैल्यू आएगी, पी बाई आर। दिस इज व्हाट द आंसर इज। ये आंसर निकल कर आएगा। एक बार चेक करो, बताओ बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही आपको। ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन था एक।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर विचार करते हैं। बेटा सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन निकालना है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे सभी लोग। क्या दे रखा है, ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है। सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, solution of system of equation, the equation that has been given is x by a plus y by b equals to 2 and ax minus by equals to a square minus b square, ax minus by equals to a square minus b square, ये दिया हुआ है। अब आपसे कहा जाता है x और y की वैल्यू सॉल्व करके निकालना है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ मेथड विच कैन बी अप्लाइड फॉर। तो सिंपल एक अंडरस्टैंडिंग की बात समझो। मेरा क्या कहना है कि अगर आप ये चाहते हो कि एलिमिनेटिंग मेथड इसमें लगाएं, जैसे कि वी आर अप्लाइंग हम एलिमिनेटिंग मेथड लगाने की कोशिश करते हैं। तो आप सोचो x का कोफिशिएंट यहाँ 1/x है, यहाँ a है, तो a स्क्वायर से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो फर्स्ट इक्वेशन में। तो मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ax प्लस a स्क्वायर डिवाइडेड बाई by इक्वल्स टू 2a स्क्वायर। बाकी सेकंड इक्वेशन को एज इट इज़ लिखेंगे ax माइनस by इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और आप नाउ इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंज, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस का साइन हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली ये माइनस है ना बीच में, इसलिए ये प्लस हो गया। फाइनली ये ख़त्म हो जाएगा बेटा, y कॉमन आ जाएगा, और y कॉमन आने का ये हो गया a स्क्वायर b माइनस ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, v प्लस a स्क्वायर डिवाइडेड बाई b इक्वल्स टू 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और फर्दर जब आप इधर इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करके आगे बढ़ाओगे, तो सॉल्व करने के बाद समझ में आएगा तुम्हें y द वैल्यू ऑफ बेस कितना आएगा, ये b हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये इससे ख़त्म, तो वैल्यू ऑफ y कितना आ जाएगा b, वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू कितना आएगा b। और ये वैल्यू आप उठाकर किसी भी इक्वेशन में रख दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ a। तो यहाँ से जब सॉल्व करोगे इसको, तो यहाँ से इस इक्वेशन में रख रहा हूँ, तो देखो x अपॉन a प्लस वैल्यू ऑफ y कितना है b अपॉन b इक्वल्स टू 2, ये इससे ख़त्म हो गया, ये 1 हो गया, इस तरफ लेकर चले जाएंगे, x अपॉन a इक्वल्स टू 1, तो वैल्यू ऑफ x कितना आ जाएगा a। तो आपसे ये कहा जाता था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू बतानी है, देन द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और दिस इज़ व्हाट द फाइनल आंसर इज़, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइनल आंसर आएगा। और मेथड इसमें जो अप्लाई कर रहे हैं हम, जिससे कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, वो एलिमिनेटिंग मेथड है। एलिमिनेटिंग मेथड का मतलब क्या होता है, कोफिशिएंट्स को सेव करके या तो सब्ट्रैक्ट कर दो और कोफिशिएंट्स में माइनस के डिफरेंस के साथ ऐड कर दो। क्योंकि देखो माइनस के डिफरेंस के साथ अगर कोफिशिएंट सेम है तो ऐड करने पर ख़त्म हो जाएंगे, और कोफिशिएंट सेम है तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट द एलिमिनेटिंग मेथड प्रोसीजर इज़। ये मेथड और प्रोसीजर लगाने के बाद आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो ये दे रखी थी इसके सॉल्यूशन निकल कर आ गए। एक बार देखो, बताओ बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है तुम्हें।
ये क्वेश्चंस बेटा मनन खुरमा की बुक से है, टाटा मैकग्रो-हिल की बुक है जो कॉम्पिटिटिव पर्पस के लिए है ये, मतलब एनटीएससी वगैरह के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो दिस काइंड्स ऑफ अ क्वेश्चन दैट कुड कम। ठीक है, आप ये समझ लेना सिंपल अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे कि पुट द वैल्यू गेट द आंसर, सिंपलर प्रोसीजर बेस्ड क्वेश्चन इस तरीके से नहीं पूछा जाता। वी हैव टू डील विद द टेक्निकलिटीज ऑफ द क्वेश्चन, मतलब आपको टेक्निकलिटी से डील करना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चंस का कलेक्शन जो रहेगा या क्वेश्चंस का सिस्टम जो रहेगा इट इज़ मच मोर हार्डर देन NCERT लेवल। ठीक है, धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रैक्टिसेस करते जाओगे ना इसमें और भी आपको क्लैरिटी आती चली जाएगी। जल्दी से परेशान नहीं होना है कि ये समझ में नहीं आ रहा, वो समझ में नहीं आ रहा। ये समझ में नहीं आ रहा, वो समझ में नहीं आ रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि परेशान हुआ जाता है उसके लिए। कोशिश की जाती है, बस आप अपनी तरफ से कोशिश करते रहो, यू विल डेफिनेटली गेट द बेस्ट रिजल्ट्स। क्या कहा जाता है, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन देन फाइंड आउट द इक्वेशन हुज रूट्स आर 1/अल्फ़ा 1/बीटा। इफ अल्फ़ा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन x² प्लस 4x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 देन इक्वेशन having roots 1/अल्फ़ा and 1/बीटा। 1/अल्फ़ा एंड 1/बीटा ये रूट्स आएंगे। तो आप इस बात को समझो कि अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² प्लस 4x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 देन द इक्वेशन हैविंग रूट्स 1/अल्फ़ा एंड 1/बीटा आर। तो एक तरीका क्या है कि 1/अल्फ़ा और 1/बीटा की वैल्यू पता कर ली जाए, यानी कि हम क्या करते हैं इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके जो रूट्स आएंगे वो 100% एक अल्फ़ा होगा और बीटा, और ये अल्फ़ा बीटा पता चल गया तो 1/अल्फ़ा 1/बीटा आ जाएगा, है ना। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है कि अगर मान लो 1/अल्फ़ा और 1/बीटा जिसके रूट्स हैं वो क्वाड्रेटिक पता करना है तो हम कंसिड्रेशन अगर ले लें थोड़ी देर के लिए कि अल्फ़ा डैश इक्वल्स टू 1/अल्फ़ा और बीटा डैश इक्वल्स टू 1/बीटा, और हम इक्वेशन लिख लेते हैं अल्फ़ा डैश बीटा डैश के लिए। ध्यान से सुनना, 1/अल्फ़ा को अल्फ़ा डैश अज्यूम कर लो, 1/बीटा को बीटा डैश अज्यूम कर लिया जाए। अब हमको वो क्वाड्रेटिक लिखने हैं जिसके रूट्स हों अल्फ़ा डैश एंड बीटा डैश। तो तुम लोगों को पता है वो क्वाड्रेटिक जिसके रूट्स अल्फ़ा डैश और बीटा डैश होंगे उसका फॉर्मूला होता है x² माइनस सम ऑफ रूट्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इक्वल्स टू 0, ये फॉर्मूला चलता है। तो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो कुल मिला के कहना क्या चाह रहा हूँ, x² माइनस अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश x प्लस अल्फ़ा डैश बीटा डैश इक्वल्स टू 0। पहले ये बताओ ये बात डाइजेस्ट हो गई? और अगर इतनी बात तुम्हें समझ में आ चुकी है तो तुम खुद सोचो बेटा कि अल्फ़ा डैश बीटा डैश की वैल्यू ये दे रखी है ना 1/अल्फ़ा और 1/बीटा, यू नीड टू रिप्लेस दीज वैल्यूज़। तो रिप्लेस करो इसको तो ये समझ में आएगा x² माइनस 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा x प्लस 1/अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 0। तो x² माइनस अल्फ़ा बीटा इज़ द LCM एंड अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस 1/अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 0। और ये क्वाड्रेटिक इसके रूट्स अल्फ़ा बीटा हैं, तो यहाँ से समझ में आ जाएगा सम ऑफ रूट्स माइनस b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट c डिवाइडेड बाई a। और ये दोनों वैल्यूज़ को उठाकर इसमें रिप्लेस करा दो
अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा को, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स -4 डिवाइडेड बाई 6 एक्स प्लस 1/6 इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, दिस इज व्हाट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज। ठीक है, और ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है इसके रूट्स होंगे 100% 1/अल्फ़ा 1/बीटा। एक बार देखो, बताओ बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही तुम्हें? ठीक है, तो ये क्वेश्चंस का कलेक्शन रहता है। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको, वो अपने से ट्राई करके कोशिश करना आप लोग, नहीं आएगा तो उसी क्वेश्चन से अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन समझो। कंसीडर द फॉलोइंग इक्वेशन, कंसीडर द फॉलोइंग इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। द डिफरेंस ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, the difference of the roots of this equation is, the first one option that has been given is A, the second one option is B, the third one option is 2A, and the last one option is 2B. ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसको आप अपने से ट्राई करना बेटा। और ये जो बुक है आपके पास में, ये कॉम्पिटिटिव पर्पस के लिए है। जैसे जो बच्चे आगे चल के आईआईटी की तैयारी करना चाहते हैं, जिनका आईआईटी की तैयारी का मन है, तो फाउंडेशन बैचेस के लिए, जैसे कि आपने एक्चुअल में बेटा इस बात को समझने की कोशिश करो कि सीबीएसई बोर्ड के लिए एडमिशन नहीं लिया है, यू नीड टू प्रिपेयर फॉर द एनटीएससी एग्ज़ाम। ठीक है, एनटीएससी के भी जो भी जितने भी कॉम्पिटिटिव पर्पस एग्ज़ाम्स होते हैं, तो ये जो बुक है आपके पास में मनन खुरमा, टाटा मैग्रो-हिल की जो बुक है, इसमें काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस का कलेक्ट, ये केवल उन एस्पिरेंट्स के लिए जो आगे चल के आईआईटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, मतलब इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो 9th और 10th में इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें तो आपको पढ़ाई जा रही हैं सारी, बेसिक के साथ साथ अब हम इसमें कॉम्पिटिटिव पर्पस या कॉम्पिटिटिव फ्लेवर्स भी ऐड करते चले जाएंगे। मतलब हर चैप्टर के थ्योरेटिकल पार्ट्स तो आपको करा ही दिए हैं, थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स भी करा दिए। ठीक है, उससे रिलेटेड सीबीएसई बेस्ड जो बुक है, एनसीईआरटी या आरएसआरटी जो भी लगा रहे हो आप, उसके क्वेश्चंस भी डिस्कस साथ में करा रहे हैं, और कुछ कॉम्पिटिटिव पर्पस के क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सभी लोग साथ में चलते रहो बेटा। और अगर किसी तरीके का कोई भी डाउट है, किसी आर्टिकल में कोई दिक्कत है, कुछ क्वेश्चन पूछना है, या आप चाहते हो कि किसी आर्टिकल को सर दोबारा से एलेबरेट कर दो, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू, या डायरेक्टली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, और विद इन अ फ्यू डेज इट माइट बी पॉसिबल कि वी कुड मीट ऑफलाइन,
तो हम ऑफलाइन जब आ जाएंगे क्लासेस में तो आपकी सारे डाउट्स 9th या 10th वेदर इन विच यू आर क्लास इन, आपके डाउट्स का कोई भी क्लू आपके पास नहीं रहेगा, मतलब ऑल दी डाउट्स विल बी क्लियर आउट, कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी तरीके की, ठीक है। बट अभी ऑनलाइन में क्या है, वीडियो रिकॉर्डिंग में हो सकता है इट माइट बी पॉसिबल कि कुछ डाटा सिंगल कम्युनिकेशन में डिलीवर ना हो पाए, तो उसमें परेशान नहीं होना है। यू जस्ट स्टिक टू दी लर्निंग, आप स्टिक रहो, आप वहाँ पर करते रहो अपना काम, ठीक है। डेफिनेटली वी विल मीट ऑफलाइन। ऑफलाइन जब मिलेंगे तो पर्सनल 1-to-1 कम्युनिकेशन जब होगा तो आपके सारे ही डाउट्स, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको ढंग से ही एलेबोरेट किया जाएगा, ठीक है। किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बाय बाय टू ऑल ऑफ यू गाइस, टेक केयर योरसेल्फ, वी विल मीट इन अ नेक्स्ट वन वीडियो, बाय।